नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में वेद माता गायत्री की उत्पत्ति। वेद कहते हैं ज्ञान को। ज्ञान के चार भेद हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व। कल्याण, प्रभु प्राप्ति, ईश्वरी दर्शन, दिव्यत्व, आत्म शांति, ब्रह्म निर्वाण, धर्म भावना, कर्तव्य पालन, प्रेम, तप, दया, उपकार, उदारता, सेवा आदि ऋग के अंतर्गत आते हैं। पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, वीरता, रक्षा, आक्रमण, नेतृत्व, यश, विजय, पद, प्रतिष्ठा, यह सब यजु के अंतर्गत हैं। क्रीड़ा, विनोद, मनोरंजन, संगीत, कला, साहित्य, स्पर्श इंद्रियों के स्थूल भोग तथा उन भोगों का चिंतन, परिकल्पना, खेल, गतिशीलता, रुचि, तृप्ति आदि को साम के अंतर्गत लिया जाता है। धन, वैभव, वस्तुओं का संग्रह, शास्त्र, औषधि, अन्न, वस्तु, धातु, गृह, वाहन आदि सुख साधनों की सामग्रियां अथर्व की परिधि में आती हैं। किसी भी जीवित प्राणधारी को लीजिए, उसकी सूक्ष्म और स्थूल, बाहरी और भीतरी क्रियाओं और कल्पनाओं का गंभीर एवं वैज्ञानिक विश्लेषण कीजिए। प्रतीत होगा कि इन्हीं चार क्षेत्रों के अंतर्गत उसकी समस्त चेतना परिभ्रमण कर रही है। पहला ऋग, कल्याण, दूसरा यजु, पौरुष, तीसरा साम, क्रीड़ा, चौथा असर, अथर्व, अर्थ। इन चार दिशाओं के अंतर्गत प्राणियों की ज्ञानधारा और किसी और प्रभावित नहीं होती। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। यही चार ब्रह्मा जी के मुख हैं। ब्रह्मा को चतुर्मुख इसलिए कहा गया है कि वे एक मुख होते हुए भी चार प्रकार की ज्ञानधारा निष्क्रमण करते हैं। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार वह एक है, परंतु एक होते हुए भी वह प्राणियों के अंतःकरण में चार प्रकार का दिखाई देता है। इसलिए एक वेद को सुविधा के लिए चार भागों में विभक्त कर दिया गया है। भगवान विष्णु की चार भुजाएं भी यही हैं। इन चार विभागों को स्वेच्छापूर्वक विभक्त करने के लिए चार आश्रम और चार वर्णों की व्यवस्था की गई। बालक क्रीड़ावस्था में, तरुण अथर्वावस्था में, वानप्रस्थ पौरुषावस्था में और सन्यासी कल्याणावस्था में रहता है। ब्राह्मण ऋग है, क्षत्रिय यजु है, वैश्य अथर्व है, साम शूद्र है। इस प्रकार यह चतुर्विध विभागीकरण हुआ। यह चारों प्रकार के ज्ञान उस चैतन्य शक्ति की ही स्फुरण है जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की थी और जिसे शास्त्रकारों ने गायत्री नाम से संबोधित किया है। इस प्रकार चारों वेदों की माता गायत्री हुई। उसी से ही उसे वेद माता भी कहा जाता है। इस प्रकार जल तत्व को बर्फ, भाप, बादल, ओस, कोहरा आदि, वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा पतले पानी के चार रूपों में देखा जाता है। जिस प्रकार अग्नि तत्व को ज्वलन, गर्मी, प्रकाश तथा गति के रूप में देखा जाता है, उसी प्रकार एक ज्ञान गायत्री के चार वेदों के चार रूपों में दर्शन होते हैं। गायत्री माता है तो चार वेद उसके पुत्र हैं। यह तो हुआ सूक्ष्म गायत्री का, सूक्ष्म वेद माता का स्वरूप। अब उसके स्थूल रूप पर विचार करेंगे। ब्रह्मा ने चार वेदों की रचना से पूर्व 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र की रचना की। इस एक मंत्र के एक एक अक्षर में सूक्ष्म तत्व समाहित हैं, जिनके पल्लवित होने पर चार वेदों की शाखा प्रशाखाएं उद्भूत हो गईं। एक बट बीज के गर्भ में महान बट वृक्ष छिपा होता है। जब वह अंकुर रूप में उगता है, वृक्ष रूप में बड़ा होता है, तो उसमें असंख्य शाखाएं, टहनियाँ, पत्ते, फूल, फल लद जाते हैं। इन सब का इतना बड़ा विस्तार होता है जो उस मूल वट बीज को अपेक्षा करोड़ों अरबों गुना बड़ा होता है। गायत्री के 24 अक्षर भी ऐसे ही बीज हैं जो प्रपुष्टित होकर वेदों के महाविस्तार रूप में अवस्थित होते हैं। व्याकरण शास्त्र का उद्गम शंकर जी के वे 14 सूत्र हैं जो उनके डमरू से निकले थे। एक बार महादेव जी ने आनंद मग्न होकर अपना प्रिय वाद्य डमरू बजाया। उस डमरू में से 14 ध्वनियाँ निकली। इन 14 सूत्रों को लेकर पाणिनि ने महाव्याकरण शास्त्र रच डाला। उस रचना के पश्चात उसकी व्याख्याएं होते होते आज इतना बड़ा व्याकरण शास्त्र प्रस्तुत है जिसका एक भारी संग्रहालय बन सकता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से इसी प्रकार वैदिक साहित्य के अंग प्रत्यंगों का
प्रादुर्भाव हुआ है। गायत्री सूत्र है तो वैदिक ऋचाएं उनकी विस्तृत व्याख्या हैं। अनादि परमात्मा तत्व ब्रह्म से यह सब कुछ उत्पन्न हुआ। सृष्टि उत्पन्न करने का विचार उठते ही ब्रह्म में एक स्फुरना उत्पन्न हुई जिसका नाम है शक्ति। शक्ति के द्वारा दो प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई, एक जड़, दूसरी चैतन्य। जड़ शक्ति का संचालन करने वाली शक्ति प्रकृति और चैतन्य सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति का नाम सावित्री है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि सृष्टि के आदिकाल में भगवान की नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ। कमल के ब्रह्म पुष्प में ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा से सावित्री हुई। सावित्री और ब्रह्मा के संयोग से चारों वेद उत्पन्न हुए। वेद से समस्त प्रकार के ज्ञानों का उद्भव हुआ। तदनंतर ब्रह्मा जी ने पंच भौतिक सृष्टि की रचना की। इस अलंकारिक गाथा का रहस्य है निर्लिप्त निर्विकार निर्विकल्प परमात्म तत्व की नाभि में से, केंद्र में से, अंतःकरण में से कमल उत्पन्न हुआ और वह पुष्प की तरह खिल गया। श्रुति ने कहा कि सृष्टि के आरंभ में परमात्मा की इच्छा की हुई कि एको हम बहुश्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं। यह उसकी इच्छा स्फुरना नाभि देश में से निकलकर स्फुरित हुई, अर्थात कमल की लतिका उत्पन्न हुई और उसकी कली खिल गई। इस कमल पुष्प पर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। ये ब्रह्मा सृष्टि निर्माण की त्रिदेव शक्ति का प्रथम अंश है। आगे चलकर यह त्रिदेवी शक्ति उत्पत्ति, स्थिति और नाश का कार्य करती हुई ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दृष्टिगोचर होती है। आरंभ में कमल के पुष्प पर केवल ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उत्पन्न करने वाली शक्ति की आवश्यकता हुई। अब ब्रह्मा जी का कार्य आरंभ होता है। उन्होंने दो प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, एक चैतन्य, दूसरी जड़। चैतन्य शक्ति के अंतर्गत सभी जीव आ जाते हैं जिनमें इच्छा, अनुभूति, अहम भावना पाई जाती है। चैतन्य की एक स्वतंत्र सृष्टि है जिसे विश्व का प्राणमय कोश कहते हैं। निखिल विश्व में एक चैतन्य तत्व भरा हुआ है जिसे प्राण नाम से पुकारा जाता है। विचार, संकल्प, भाव इस प्राण तत्व के तीन वर्ग हैं और सत, रज, तम यह तीन इसके वर्ण हैं। इन्हीं तत्वों को लेकर आत्माओं के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर बनते हैं। इसी प्रकार के प्राणी इस प्राण तत्व से चैतन्यता एवं जीवन सत्ता प्राप्त करते हैं। जड़ सृष्टि निर्माण के लिए ब्रह्मा जी ने पंचभूतों का निर्माण किया। पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश के द्वारा विश्व के सभी परमाणुमय पदार्थ बने। ठोस, द्रव, गैस इन्हीं तीन रूपों में प्रकृति की परमाणु अपनी गतिविधि जारी रखते हैं। नदी, पर्वत, धरती आदि का सभी पसारा इन पंच भौतिक परमाणुओं का खेल है। प्राणियों के स्थूल शरीर भी इन्हीं प्रकृति जन्य पंच तत्वों के बने होते हैं। क्रिया जड़ चेतन दोनों सृष्टि में है। प्राणमय चैतन्य सृष्टि में अहम भाव, संकल्प और प्रेरणा की गतिविधियां विविध रूपों में दिखलाई पड़ती हैं। भूतमय जड़ सृष्टि में शक्ति, हलचल और सत्ता इन आधारों में के द्वारा विविध प्रकार के रंग रूप, आकार, प्रकार बनते बिगड़ते रहते हैं। जड़ सृष्टि का आधार परमाणु और चैतन्य सृष्टि का आधार संकल्प है। दोनों ही आधार अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत बलशाली हैं। इनका नाश नहीं होता, केवल रूपांतर होता रहता है। सृष्टि जड़ चेतन के निर्माण में ब्रह्मा जी की दो शक्तियां काम कर रही है। पहला संकल्प शक्ति, दूसरा परमाणु शक्ति। इन दोनों में प्रथम संकल्प शक्ति आवश्यकता हुई, क्योंकि बिना इसके चैतन्य का आविर्भाव नहीं होता और बिना चैतन्य के परमाणु का उपयोग किस लिए होता है। अचैतन्य सृष्टि तो अपने में अचैतन्य थी, क्योंकि न तो उसको किसी का ज्ञान होता और न उसका कोई उपयोग होता है। चैतन्य के प्रकटीकरण की सुविधा के लिए उसकी साधन सामग्री के रूप में जड़ का उपयोग होता है। अस्तु आरंभ में ब्रह्मा जी ने चैतन्य बनाया, ज्ञान के संकल्प का आविष्कार किया। प्रारंभिक पौराणिक भाषा में यह कहिए कि सर्वप्रथम वेदों का प्राकट्य हुआ। एक अव्यय, निर्विकार, अजर, अमर परमात्मा की एक से अधिक हो जाने की इच्छा हुई। ब्रह्म में स्फुरण हुआ कि एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ, बहुत हो जाऊं। उसकी यह इच्छा ही शक्ति बन गई। इस इच्छा स्फुरणा शक्ति को ही ब्रह्म पत्नी कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्म एक से दो हो गया। अब उसे लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधेश्याम, उमा महेश, शक्ति शिव, माया ब्रह्म, प्रकृति परमेश्वर आदि नामों से पुकारने लगे।
इस शक्ति के द्वारा अनेक पदार्थों तथा प्राणियों का निर्माण होना था, इसलिए उसे भी 3 भागों में अपने को विभाजित कर देना पड़ा, ताकि अनेक प्रकार के सम्मिश्रण तैयार हो सके और विविध गुण कर्म स्वभाव वाले जड़ चेतन पदार्थ बन सके। ब्रह्म शक्ति के ये 3 टुकड़े सत, रज, तम इन 3 नामों से पुकारे जाते हैं। सत का अर्थ है ईश्वर का दिव्य तत्व, तम का अर्थ है निर्जीव पदार्थों में परमाणुओं का अस्तित्व, रज का अर्थ है जड़ पदार्थों और ईश्वरीय दिव्य तत्व के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई आनंददायक चैतन्यता। ये 3 तत्व स्थूल सृष्टि के मूल कारण हैं। इनके उपरांत स्थूल उपादान के रूप में मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश ये 5 स्थूल तत्व और उत्पन्न होते हैं। इन तत्वों के परमाणुओं तथा उनकी शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श तन्मात्राओं द्वारा सृष्टि का सारा कार्य चलता है। प्रकृति के 2 भाग हैं। सूक्ष्म प्रकृति जो शक्ति प्रवाह के रूप में प्राण संचार के रूप में कार्य करती है, वह सत, रज, तममयी है। स्थूल प्रकृति जिससे सृष्टि पदार्थों, दृश्य पदार्थों का निर्माण एवं उपयोग होता है, परमाणुमयी है। यह मिट्टी, पानी, हवा आदि स्थूल पंच तत्वों के आधार पर अपनी गतिविधि जारी रखती है। पहले एक ब्रह्म था, उसकी स्फुरना से आदि शक्ति का आविर्भाव हुआ। इस आदि शक्ति का नाम ही गायत्री है। जैसे ब्रह्म ने अपने 3 भाग कर लिए, सत जिसे ह्रीं या सरस्वती कहते हैं, रज जिसे श्रीं या लक्ष्मी कहते हैं, तम जिसे क्लीं या काली कहते हैं। वस्तुतः सत और तम 2 ही विभाग हुए थे। इस दोनों के मिलने से जो धारा उत्पन्न हुई वह रज कहलाती है। जैसे गंगा यमुना जहाँ बहती है, मिलती है, वहाँ उसकी मिश्रित धारा को सरस्वती कहते हैं। सरस्वती वैसी कोई पृथक नदी नहीं है। जैसे इन नदियों की 2 नदियों के मिलने से सरस्वती हुई, वैसे ही सत और तम के योग से रज उत्पन्न हुआ और यह त्रिधा प्रकृति कहलाई।